Okay, dear student, good evening. Welcome all of you. Now we will study the next topic, that is P-type semiconductor. Okay. कल हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर स्टार्ट किए थे, जो लास्ट क्लासेस हुई थी उसमें हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़े, जिसमें हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ा था. आज हम क्या पढ़ेंगे? सेकंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दैट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि एन टाइप बनाने के लिए आपको इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करनी होती है. एन टाइप बनाने के लिए पेंटावैलेंट, पी टाइप बनाने के लिए ट्राइवैलेंट. इज इट क्लियर? तो पी टाइप कैसे बनता है? एक हमारा सपोज सिलिकॉन प्योर सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है. इसमें आप ऐड कर रहे हो, क्या ऐड कर रहे हो? ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी. इस ट्राइवैलेंट को ट्राइवैलेंट क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे हैव 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. इनके आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं. इज इट ओके? ओके. ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी थर्ड ग्रुप के एलिमेंट हैं, जिसमें इसके एग्जाम्पल आपने क्या पढ़े थे? मैंने बोला था आपको याद करना है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या था? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम. इज इट ओके? ये हमारे ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी है, इसलिए इसे ट्राइवैलेंट बोलते हैं क्योंकि इसके आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं. दूसरा इसका नाम बताओ क्या होता है? एक्सेप्टर इंप्योरिटी. एक्सेप्टर इंप्योरिटी. एक्सेप्टर इंप्योरिटी क्यों बोलते हैं? जिस तरह से एन टाइप को डोनर इंप्योरिटी बोलते थे, इसको एक्सेप्टर बोलेंगे बिकॉज इट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन. वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था, इट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, सो इट इज कॉल्ड द एक्सेप्टर इंप्योरिटी, ट्राइवैलेंट एक्सेप्टर. ठीक है. अब जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में एक्सेप्टर इंप्योरिटी, ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी, आप जो भी बोलना बोले, उसको डालते हैं, देन रिजल्टेंट पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है. ये बात क्लियर है. अब ये ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी को दिखाते कैसे हैं? जैसे मैंने आपको बोला, इट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, इट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इसको आप कैसे दिखाओगे? ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको नेगेटिव चार्ज से बताएंगे होल. दिस इज द एन ए. वॉट इज द एन ए? दिख रहा है? एन ए होता है एक्सेप्टर एटम कंसंट्रेशन. एन ए क्या बोलूंगा मैं? ध्यान से सुने. एक्सेप्टर एटम, एक्सेप्टर एटम कंसंट्रेशन. अब जब आपके ये होल आयोनाइज हो गए, आयोनाइज जैसे कुछ ही एक क्वेश्चन में लिखा रहता है कि आयोनाइजेशन प्रोसेस हो गई, मतलब कि जो हमारे होल थे एटम के पास उसने दे दिए, है ना. तो अब हमारे जो एक्सेप्टर एटम है, दे विल बिकम आयन. आपको पता है वो आयन बन जाएंगे, एक्सेप्टर आयन बन जाएंगे. ठीक है ना. तो अगर उन्होंने क्या किया, ए होल दे दिया, नाउ दे विल बिकम आयन. और आप इसको क्या बोलोगे? आप इसको बोलोगे एक्सेप्टर आयन. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो अब ये आयन बन जाएंगे, एक्सेप्टर आयन हो जाएंगे जब ये होल दे देते हैं. तो इसको Na से बताते हैं, और इस पर जब आयन बनेगा तो ये नेगेटिव चार्ज रखेगा और देता क्या है? होल देता है. अभी इस पर ध्यान देना, आगे मैं आपको चार्ज ऑन सेमीकंडक्टर बताऊंगा कि सेमीकंडक्टर पर कौन सा चार्ज होता है. उस केस में आपको बच्चों में बहुत ध्यान देना है
कि एक सिंगल एक सिंगल एक्सेप्टर एटम कितना चार्ज देगा। अभी मैं बता रहा हूं, बाद में फिर बताऊंगा। एक सिंगल एक्सेप्टर एटम कितना चार्ज देगा। सिंगल एक्सेप्टर एटम, आप देखो, एक आयन नेगेटिव चार्ज, एक होल पॉजिटिव चार्ज, टोटल 0 चार्ज देगा। एक Na, अगर आप इसके अंदर सपोज 1 Na डालो, इस सिलिकॉन के अंदर, यह सिंगल Na, तो सिंगल Na ने क्या किया, एक आयन दिया जो कि खुद नेगेटिव है, एक होल दिया जो कि पॉजिटिव है। टोटल इनका चार्ज मैं बोलूं, इसने पूरा कितना चार्ज दिया इस सेमीकंडक्टर को, 0 चार्ज दिया। चार्ज 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 0 है, होल सिंगल है। इसने कितने होल दिए, 1 होल दिए। कितना चार्ज दिया सेमीकंडक्टर को, 0 चार्ज। वर्ड को ध्यान से समझे, अभी ये आगे आएगा जब चार्ज ऑन सेमीकंडक्टर की बात करेंगे कि किसी भी सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, एन टाइप, पी टाइप। एक्सट्रिंसिक के अंदर उनमें चार्ज क्या होता है उसकी बात होगी। इज इट क्लियर? ओके। तो Na हमारा एक्सेप्टर एटम, देन व्हेन दे गिव द होल एक्सेप्टर आयन। अब इसको बताते कैसे हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर को आप सिंपल बना के दिखाएं, तो आप कहीं कहीं इसको इस तरह से देखेंगे। ध्यान से देखें बच्चों, है ना। पिछली क्लास में कुछ बच्चों को पेन का वो नहीं दिख रहा था, ठीक है, ओके। तो आप इसके अंदर क्या बोलते हैं, दिख रहा है क्या? ठीक है, देखें इधर। ये आप इसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर को इस तरह से दिखाते हैं। इसमें आप देख रहे हो ये एक्सेप्टर एटम है, पी टाइप। चलें, तो अब हम समझते हैं कि जब पी टाइप इंट्रिंसिक में डालते हैं तो होता क्या है। इंट्रिंसिक के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। पी टाइप जो आपने डाला है, जो आपने Na डाले हैं, जो आपने एक्सेप्टर एटम डाले हैं, इंप्योरिटी डाली है, उसके आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। नाउ व्हाट हैपेंड, ध्यान से समझें। अब क्या होगा, अब क्या होगा, आप ध्यान से समझें। ये मैं आपको दिखाया हूं +3, +3 दिख रहा है बच्चों? हाँ दिख रहा है, ठीक है। लास्ट टू लास्ट क्लास जो मैंने ली थी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, उसमें व्हाइट बोर्ड पर मैंने येलो कलर का पेन यूज किया था। तो बहुत से बच्चों ने बोला सर वो येलो कलर का पेन दिख नहीं रहा था। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ आई विल सी कि वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं इसको ट्राई देखता रहूंगा, ठीक है। आई थिंक ये सब अब क्लियर है, क्योंकि लास्ट टू लास्ट क्लास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वाली, उसमें येलो कलर, पर्टिकुलरली येलो कलर में व्हाइट पे येलो कलर चला रहा था, व्हाइट बोर्ड यूज किया था कहीं कहीं मैंने, तो व्हाइट बोर्ड पे येलो कलर थोड़ा सा नहीं दिख रहा था, है ना। तो थोड़ा सा बच्चों बताते रहना कि सर कौन सा कलर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। वैसे मैं ट्राई करूंगा कि सब कुछ ठीक रहे। ओके, तो ये +3 मैंने जैसे बताया था, +3 क्या होता है, +3 मतलब हमारे जो ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी है उसके आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए +3 से बताया। ध्यान से देखें। अब इसको किस में डाल रहे हो आप, इंट्रिंसिक में डाल रहे हो, जिसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको +4 से बताया मैंने, है ना। इसको +4 से बताते हैं। ध्यान से समझना बच्चे जरा सा। ठीक है, इसके आउटर सेल में +4 से बताया। ए बॉन्ड है इनके आसपास जो है, ठीक है। अब एक क्या दिख रहा है आपके सामने, आई एम इंट्रोड्यूसिंग द +3 ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये +3 वाला, +3, इसके देखो +3 का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये आसपास जो हमारे इंट्रिंसिक हैं, इंट्रिंसिक हैं, उसको मैं अलग कलर के उससे बता देता हूं, उसको मैं बता देता हूं, देखो ध्यान से, दिस 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 दिस, ठीक है।
ए सभी। तो हमने क्या बोला था कि यहां पर इन द सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में ध्यान से देखना बच्चों, क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। ध्यान से देखें, ईच एंड एवरी एटम वांट्स दैट इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर सेल, इसके आउटर सेल, बाहरी सेल, बाहरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। हर एक एटम ये चाहता है, जिससे उसकी स्टेबिलिटी आ जाएगी। अब आपको पता है कि ये जो थर्ड है, इसके आउटर सेल में आपको पता है 3 इलेक्ट्रॉन है, और ये आसपास के इंट्रेंसिक से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो आप देखो, इस आसपास के 4 इसके पास एटम है, उन सभी से बना लेगा बॉन्ड। ये वाला आप देखो, एक बॉन्ड बन गया है ना, एक बॉन्ड ये बन गया, देखो इधर, ठीक है। देखो एक बॉन्ड ए बन गया, एक बॉन्ड ए बन गया, एक बॉन्ड ए बन गया। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन रिक्वायर द इलेक्ट्रॉन फॉर मेकिंग द बॉन्ड, क्योंकि इसके आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, है ना, बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। दिस रिक्वायरमेंट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है जो कोवेलेंट बॉन्ड के लिए, दिस रिक्वायरमेंट ऑफ द होल इलेक्ट्रॉन, दिस वैकेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल। मैं वापस से बोलता हूं, यहां पर बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इस सिंगल इलेक्ट्रॉन की जो रिक्वायरमेंट है ना, इस इलेक्ट्रॉन की जो रिक्वायरमेंट है बॉन्ड बनाने के लिए, यहां जो इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं होल। ध्यान से समझें, दिस इज द होल, जहां पर इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जहां इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है, दैट इज कॉल्ड द होल। तो आई थिंक आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि जब हम इंट्रेंसिक में ट्राइवेलेंट मिला रहे हैं, तो इंट्रेंसिक के 4 इलेक्ट्रॉन ट्राइवेलेंट के 3 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लेंगे, बस चौथा इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड नहीं बना पाएगा, और इसे रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को होल कहते हैं। अब इस पूरी चीज को हम बैंड डायग्राम पर समझते हैं। बैंड डायग्राम क्या होता है, जो कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड के साथ समझते हैं, उसको पर समझते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझे, ध्यान से समझे। हमें पता है कि ईच एंड एवरी मटेरियल हैव द 2 बैंड, दैट इज कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड। दिस इज द वैलेंस बैंड एंड दिस इज द कंडक्शन बैंड। ध्यान से समझना, कंडक्शन बैंड का जो होता है लोअर एनर्जी लेवल ईसी, दिस इज द ईवी। ओके, अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये पूछा भी जाता है क्वेश्चन काफी बार इंटरव्यू में, कि जब हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं तो हमारे बैंड डायग्राम में एक एडिशनल एनर्जी लेवल क्रिएट हो जाता है। दैट एनर्जी लेवल इज कॉल्ड द एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। ध्यान से सुनते चलें, दैट एनर्जी लेवल इज कॉल्ड द एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। ए एनर्जी लेवल आता है, दिस एनर्जी लेवल इज जस्ट बिलो, जस्ट अबव द वैलेंस बैंड, ई ए। एक एक्सेप्टर एनर्जी लेवल क्रिएट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द ई ए, जस्ट अबव द, जस्ट अबव द, जस्ट अबव द वैलेंस बैंड, है ना। जब हम पी टाइप मिलाते हैं तो एक एनर्जी लेवल आएगा। और अब आप जरा एक बात ध्यान दें कि इनिशियली ये जो होल हैं, ठीक है, इनिशियली का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इनिशियली सर? इनिशियली का मतलब है जब हमारे होल आयोनाइज नहीं हुए हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो मैंने आपको बताया था, ए एन ए है, एन ए का होल है, ये होल अभी इसने दिया नहीं है। इनिशियली का मतलब ए होता है, अंडरस्टैंड। इनिशियली का मतलब है व्हेन होल इज नॉट गिवन बाय इट्स पेरेंट एटम, जब उसके पेरेंट एटम ने होल नहीं दिया है, दैट इज कॉल्ड द कंसेप्ट, दैट इज कॉल्ड द इनिशियली। तो इनिशियली जो होल ए देने वाला है ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, वो आपके होल इधर मिलेंगे। कहां मिलेंगे? एक्सेप्टर एनर्जी लेवल पर।
आई थिंक बात समझ में आ रही होगी। वेरी गुड। अब आप ध्यान दें, क्या होगा, ये होल अभी आपके कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आपको पता है कि हमें कंडक्शन के लिए टू थिंग्स रिक्वायर है, दो तरह के चार्ज कैरियर रिक्वायर्ड है कंडक्शन के लिए। पहला चाहिए फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने? इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के जो हमारा चैप्टर है, जो हमने यहां पर वीडियो डाला हुआ है, उसको आप जरूर देखें, उसमें आपको क्लियर होगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन कंडक्शन बैंड। और दूसरे कौन से चार्ज कैरियर रिक्वायर होते हैं कंडक्शन के लिए? होल्स। और होल्स कहां मिलते हैं? आप बोलो सर होल मिल तो गए, ये सामने होल दिख तो रहे हैं, आप क्यों बोल रहे हो कि चार्ज क्या अभी ये कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। होल्स की डेफिनेशन क्या है? वो होल्स आपके पार्टिसिपेट करेंगे जो होल्स कहां मिले? बैलेंस बैंड में मिले। अंडरस्टैंड? बिकॉज दे विल ट्रांसफर फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। और उन होल्स के तो कंडक्शन मींस फ्लो ऑफ चार्ज, और फ्लो ऑफ चार्ज करने के लिए इसको बैलेंस बैंड में आना पड़ेगा। तो होल्स कहां होना चाहिए? बैलेंस बैंड में। फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में। ये मैंने आपको उस लेक्चर में पढ़ाया है, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के नाम से हमारा टॉपिक डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इनिशियली ऑल द होल्स विच आर गिवन बाय पेरेंट एटम, जो इनिशियली जो पेरेंट एटम होल देने वाला है वो सभी एक्सेप्टर एनर्जी लेवल पर होंगे। अब सर ये कब जाएंगे, इसमें आएंगे कब, कैसे आएंगे, क्या होगा? ध्यान से देखें। अब जो ये एनर्जी लेवल है, ये जो एनर्जी लेवल है डेट इज वेरी वेरी स्मॉल। 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है किसके लिए? सिलिकॉन के लिए। 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है जर्मेनियम के लिए। मतलब आप इतनी एनर्जी दे दो, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर एनर्जी दे दो आप, सिलिकॉन आपने डाला हुआ है, इंट्रिंसिक लिया हुआ है, तो आपके होल इधर आ जाएंगे। कैसे आएंगे बताता हूं। और अगर आप 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दो जर्मेनियम के लिए, ये जो गैप है, एनर्जी गैप है ना, ये एनर्जी गैप इतना है। अब ध्यान दें, अगर मैं बात करूं 0 डिग्री केल्विन की, अगर मैं बात करूं 0 डिग्री केल्विन, तो 0 डिग्री केल्विन मतलब अब यहां पर एनर्जी आपको मिनिमम इतनी एनर्जी चाहिए ये होल इधर से इधर आने के लिए, है ना, होल इधर से इधर आने के लिए इतनी एनर्जी मिनिमम चाहिए। ठीक है, अब 0 डिग्री केल्विन पर आपने कोई एनर्जी नहीं दी। मैंने आपको कल के लेक्चर में, है ना, कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वाला, उसको जरूर देखें। सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वाला लेक्चर जरूर देखें, तभी आपको ये कंसेप्ट ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा, है ना। सेमीकंडक्टर का पहला लेक्चर तो मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री केल्विन पर, कल हम परसों में क्या बात की थी, 0 डिग्री केल्विन पर एन टाइप सेमीकंडक्टर इंसुलेटर होता है। अब 0 डिग्री केल्विन पर बच्चों आप ध्यान से देखें, हमारे पास कोई भी चार्ज कैरियर नहीं है, क्योंकि हमें कंडक्शन के लिए दोनों चाहिए। और कंडक्शन के लिए देखो, अब 0 डिग्री केल्विन पर सभी होल ईए पर हैं। क्यों? क्योंकि होल को बैलेंस बैंड में आने के लिए मिनिमम इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, कि अभी एनर्जी 0 डिग्री केल्विन है। अब आप बोलो सर और एनर्जी दे दो, आप इधर टेम्परेचर नहीं दे रहा तो लाइट एनर्जी दे दो, बाहर से वोल्टेज लगा दो। नहीं, मैं मान के चल रहा हूं यहां पर हम लाइट एनर्जी की बात कर रहे हैं, है ना। 0 डिग्री केल्विन मतलब बाकी एनर्जी आपने कुछ भी नहीं दी है, ये मान के चलते हैं, है ना। अब ये ऐसा क्वेश्चन आया एग्जाम में कि 0 डिग्री केल्विन पर पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बिहेव करता है? आंसर है इंसुलेटर। अब बहुत सारे बच्चे बोले नहीं सर मैं तो मान के ये चला था कि मैंने टेम्परेचर तो 0 डिग्री रखा है पर मैंने लाइट डाल दी उस पर। आपके मानने से क्या होता है? क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है। हाँ, अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि टेम्परेचर 0 डिग्री है पर हम वी आर अप्लाइंग द लाइट, वी आर यूजिंग द ऑप्टिकल एक्साइटेशन, तो बात अलग है। अदरवाइज ये मान के चलना 0 डिग्री केल्विन मतलब कोई भी एनर्जी नहीं दी गई है। जब कोई भी एनर्जी नहीं दी जाएगी तब हमारे होल्स यहां पर नहीं मिलेंगे, यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, देन पी टाइप सेमीकंडक्टर इंसुलेटर होगा। क्या ये बात समझ में आई? पी टाइप इंसुलेटर होगा, क्या ये बात समझ में आई? बताओ। पी टाइप क्या होगा? इंसुलेटर। दिख रहा है? लिख देता हूं, नहीं तो रेड जैसे दिखता तो है। ठीक है, इंसुलेटर होगा। क्यों?
क्योंकि हमें ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं कंडक्शन बैंड में, ना होल्स मिल रहे हैं बैलेंस बैंड में, तो भाई किससे कंडक्शन होगा, इसलिए इंसुलेटर है। अब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, अब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, 0 डिग्री से धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, एनर्जी दोगे, तो क्या होगा, ध्यान से समझें। जैसा कि हमको पता है कि बैलेंस बैंड में हमेशा क्या होता है, बॉन्ड रहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड जो बने हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए, ये कोवेलेंट बॉन्ड कहां पर है, बैलेंस बैंड में है। ये बॉन्ड जो बने हुए हैं बैलेंस बैंड में है, हमने सबसे पहले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड दूसरे लेक्चर आई थिंक उसमें डिस्कस किया हुआ है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, यहां पर जो बॉन्ड बना के बैठे हैं इलेक्ट्रॉन, यहां से समझो यहां से समझो, एक ही बात है। अब ये होल क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये होल इधर आ जाएगा, मतलब ये सभी इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बना के थे वो सभी ए होल यहां पर ले लेंगे। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं उनके बॉन्ड तोड़कर ये होल, होल पॉजिटिव चार्ज है, इसके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा देंगे और जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे यहां पर, नाउ द होल विल बी, नाउ द होल विल बी इन बैलेंस बैंड। क्या ये बात समझ में आई? मैं वापस से बोलता हूं, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, व्हाट हैपेंड व्हेन वी आर गिविंग द टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर दे रहे हो तो क्या होगा, फिर ये जो होल हैं जो कि एक्सेप्टर एनर्जी लेवल पर हैं, ये इस बैलेंस बैंड के बॉन्ड को तोड़कर उसके इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे और यहां पर होल मिल जाएंगे। तो सभी होल जो ऊपर थे, नाउ द ऑल द होल्स आर इन बैलेंस बैंड, नाउ ये होल्स आपके लिए कंडक्शन के लिए अवेलेबल हैं। अब हमें जो होल्स चाहिए थे कंडक्शन के लिए वो मिल गए, अब हमें कंडक्टिविटी मिलेगी। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, वेरी गुड। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर आप देख रहे हो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टिविटी घटेगी। अभी एक इंपॉर्टेंट बात आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट आएगा कि एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पे कैसे होती है। ध्यान से देखें, मैं अभी इस बात को बाद में समझाऊंगा, अभी के लिए इतना समझ लें कि टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, चाहे वो एन टाइप हो चाहे पी टाइप हो, ध्यान से समझें, इंपॉर्टेंट नोट है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी एक लिमिट तक बढ़ती है, 0 से 300 डिग्री तक बढ़ेगी, और फिर टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी घटती है। क्यों घटती है, कैसे घटती है, मैं आपको मेटल का केस में समझाऊंगा, मेटल का टेम्परेचर पर इफेक्ट क्या होता है कंडक्टिविटी का, उस केस में समझाऊंगा। अभी के लिए आप क्या समझोगे, अभी के लिए आप इतनी बात समझ रहे हो कि व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रेंसिक, चाहे वो पी टाइप हो चाहे एन टाइप हो, एन और पी दोनों की कंडक्टिविटी पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। ठीक है, समझेंगे। तो यहां पर आपको क्या समझ में आया कि अब ये सभी होल्स आपको यहां मिल गए, बैलेंस बैंड में मिल गए। दिस एक्साइटेशन, इस एक्साइटेशन का नाम क्या है, कल हमने पढ़ा था, इस एक्साइटेशन का नाम है एक्सट्रेंसिक एक्साइटेशन। इस एक्साइटेशन, जो एक्साइटेशन हुआ बैलेंस बैंड टू ईए, दिस एक्साइटेशन इज कॉल्ड द एक्सट्रेंसिक एक्साइटेशन। इज इट क्लियर? एक्सट्रेंसिक एक्साइटेशन। अब आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, आप एनर्जी देते जा रहे हो, तो सेकंड लेवल पे क्या होगा, सेकंड लेवल पे क्या काम होगा बच्चों, सेकंड लेवल पे क्या काम होगा, अब सेकंड लेवल पे काम होगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, अब यहां से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाना शुरू हो जाएंगे। यहां तो जितने इलेक्ट्रॉन थे इधर आ गए ये पर, नाउ द इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, और यहां पर आपको होल मिलेंगे ड्यू टू दिस इंट्रिंसिक एक्साइटेशन। इसको क्या बोलोगे,
इंट्रिंसिक एक्साइटेशन, जो एक्साइटेशन बैलेंस से कंडक्शन में हो रहा है इसका नाम है इंट्रिंसिक एक्साइटेशन। इंट्रिंसिक एक्साइटेशन, इज इट क्लियर? दिख रहा है बच्चों? इंट्रिंसिक एक्साइटेशन, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, तो हमें ये देखना है कि एक्सट्रिंसिक एक्साइटेशन जब इधर से इधर गए ईवी से ईए बैलेंस बैंड से एक्सेप्टर एनर्जी लेवल पर, ठीक है। तो अब अगली बात इसमें आती है, ये तो सिंपल सा पी टाइप का कंसेप्ट हुआ कि पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर किसका है। पी टाइप में मेजॉरिटी, आपको पता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर किसका होगा, कोई बताएगा? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा इसमें होल्स का। क्यों? क्योंकि आपको शुरुआत में ही पता है, आप इसमें Na एक्सेप्टर एनर्जी लेवल डालते हो, एक्सेप्टर एटम डालते हो, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी डालते हो, और हर एक इम्प्योरिटी अगर सभी आयोनाइज हो जाए 100% हो जाए, तो मैंने शुरुआत में ही बोला आपको, शुरुआत में ही हमने डिस्कस किया है कि एक सिंगल वन Na कितने होल देगा? एक सिंगल Na क्या क्या देगा? एक सिंगल एक्सेप्टर एटम एक होल देगा और एक आयन देगा। और आयन कैसा? होल होता है पॉजिटिव चार्ज, आयन होता है नेगेटिव चार्ज। ये बना हुआ है, कोई नई चीज नहीं बोली मैंने, जो समझा चुका उसी को बोला। सिंगल Na गिव द सिंगल होल, एंड होल कैसा होगा? होल पॉजिटिव चार्ज। और ये आयन का बाहर निकल, आयन तो इसके अंदर ही तो रहेंगे। सिलिकॉन में आपने Na डाला, Na से जब Na डालने के बाद जब उसका होल निकल जाएगा तो आयन इसके अंदर ही रहते हैं। अभी आगे चल के इस बात को बोलूंगा, और अभी बता देता हूं, ये जो आयन है, इन आयन का नाम है इममोबाइल आयन। ध्यान से सुने, नई चीज समझ रहे हैं अपन। जो आयन है ये हमारा एक Na है, एक्सेप्टर एटम है। एक एक्सेप्टर एटम, सिंगल एक्सेप्टर एटम, क्या बात की? वन Na गिव द वन होल प्लस वन आयन। अब ये आयन है ना, आयन को कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे? वन आयन, ये आयन जो होगा ये नेगेटिव आयन होगा, वन नेगेटिव आयन। नेगेटिव क्यों? क्योंकि होल पॉजिटिव देगा, होल क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब ये आयन को कैसे, इनका एक और नया नाम है, इनका एक और नामकरण है, इममोबाइल चार्ज कैरियर। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। इसको क्या बोलते हैं? इन आयन को इममोबाइल चार्ज कैरियर बोलते हैं। पी टाइप में आपको नेगेटिव इममोबाइल चार्ज कैरियर मिलता है। एन टाइप में, एन टाइप याद है बच्चों, पिछली बार मैंने बोला था Nd, डोनर एटम। डोनर एटम को इस तरह से बताते हैं, लास्ट क्लास देख लें, एन टाइप वाली लास्ट क्लास देख लें, उसमें बताया मैंने। एन टाइप वाली डोनर एटम इस तरह से बताते हैं, एक डोनर एटम क्या देगा? एक इलेक्ट्रॉन देगा प्लस एक पॉजिटिव चार्ज देगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये पॉजिटिव चार्ज देखो, इसका इलेक्ट्रॉन मैंने अलग कर लिया, तो ए क्या है? ए भी इममोबाइल आयन है। आयन कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन दे दिया। इधर आयन कब बनेगा? जब इसने होल दे दिया। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो ये इममोबाइल चार्ज कैरियर दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव इममोबाइल चार्ज कैरियर, नेगेटिव इममोबाइल चार्ज कैरियर। इनको इममोबाइल क्यों बोलते हैं? इममोबाइल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मूव नहीं करते। मोबाइल चार्ज कैरियर कौन से होते हैं फिर सर? सर मोबाइल चार्ज कैरियर कौन से होते हैं? मोबाइल चार्ज कैरियर, मोबाइल चार्ज कैरियर, मोबाइल चार्ज कैरियर कौन से होते हैं सर? मोबाइल जो मूव करते हैं। कौन मूव करता है? कौन मूव करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स। तो यहां पर आपने एक नई बात समझी कि मोबाइल चार्ज कैरियर जो मूव करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। इममोबाइल चार्ज कैरियर जो कि मूव नहीं करते,
नेगेटिव आता है जब आप Na डालते हो, पॉजिटिव आता है जब आप NAD डालते हो। तो इनको बोलते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव इमोबाइल चार्ज कैरियर। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? क्लियर हुआ बात? ठीक है, ओके। तो एन टाइप में मेजॉरिटी अपन ने पढ़ा था, एन टाइप, एन 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 में, लास्ट क्लास, एन में मेजॉरिटी किसकी थी? एन टाइप में मेजॉरिटी किसकी थी? इलेक्ट्रॉन की। और माइनॉरिटी एन टाइप, एन की बात हो रही है, माइनॉरिटी लिखा है, छोटा छोटा लिख दिया, माइनॉरिटी थी होल की। पी टाइप में, पी टाइप में मेजॉरिटी हो जाएगी होल, माइनॉरिटी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन। एन टाइप में, एन में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में है, होल माइनॉरिटी में है, पी में होल मेजॉरिटी में है, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में है। ठीक है। अब एक बात और जो कि हमें मास एक्शन लॉ के लिए समझना जरूरी है कि जैसे जैसे आप डोपिंग बढ़ाओगे, अच्छा डोपिंग बढ़ाने पे क्या होगा, क्या होगा? जैसे जैसे आप डोपिंग बढ़ा रहे हो, डोपिंग इंक्रीज कर रहे हो, मतलब आप Na बढ़ा रहे हो। पी टाइप में बात कर रहे हैं, आप जितने Na डालोगे उतने होल मिलेंगे। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर सभी आयोनाइज हो जाएं तो, अगर सपोज मैंने 10⁵ Na डाले, सभी Na आयोनाइज हो गए। आयोनाइज का मतलब सबने अपने होल दे दिए। कितने होल मिलेंगे आपको? 10⁵ होल मिलेंगे। अगर आपने 10⁷ Na डाले, अब कितने होल मिलेंगे? 10⁷ Na मिलेंगे। तो एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि जैसे जैसे डोपिंग बढ़ाओगे होल्स बढ़ते हैं। अब होल बढ़ने से क्या होगा? होल बढ़ने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, हमें इफेक्ट देखना है। तो डोपिंग बढ़ाने से होल बढ़ेंगे, मतलब मेजॉरिटी बढ़ेगा। इज इट ओके? वेरी गुड। अब माइनॉरिटी पे क्या इफेक्ट आएगा बताओ? डोपिंग बढ़ाने से माइनॉरिटी पे क्या इफेक्ट आएगा, कोई बता सकता है? डोपिंग बढ़ाने से आपने बोला कि मेजॉरिटी तो बढ़ती है, मेजॉरिटी तो बढ़ती है। कल भी मैंने बोला था माइनॉरिटी घटती है। क्यों घटेगी सर, क्यों घटेगी? भाई आप जैसे जैसे होल बढ़ाओगे, देखो इधर, जैसे जैसे होल बढ़ाओगे, पी टाइप में समझा रहा हूं मैं, एन टाइप में उल्टा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए बताया हुआ है लास्ट क्लास में, देखें। जैसे जैसे होल बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस नहीं बढ़ेंगे। अगर इसमें बहुत ज्यादा होल आ जाएं तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो वापस आएंगे, तो उनसे रिकॉम्बिनेशन के चांसेस नहीं बढ़ेंगे। और जब रिकॉम्बिनेशन के चांसेस बढ़ेंगे तो रिकॉम्बिनेशन जितना ज्यादा होगा उतने माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन हैं बेचारे वो कम होंगे। तो इसलिए हमेशा याद रखें कि डोपिंग बढ़ाने से, लाइन याद रखें बच्चे, पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है। डोपिंग बढ़ाने से मेजॉरिटी बढ़ता है क्योंकि डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, माइनॉरिटी घटता है। इसके नीचे लिखें ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन के कारण माइनॉरिटी घटता है। अब हम अगला जो पढ़ने वाले हैं डेट इज मास एक्शन लॉ, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा। ओके बच्चों, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। ओके, मिलते हैं अगली क्लास जो कि इंपॉर्टेंट है, मास एक्शन लॉ। क्या होता है मास एक्शन लॉ, है ना? किस तरह से हम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर निकालते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर निकालते हैं, मास एक्शन लॉ में समझेंगे। ओके बच्चों, किस तरह से किस तरह से सेमीकंडक्टर पर चार्ज निकालते हैं, टोटल चार्ज क्या होता है सेमीकंडक्टर पे, ये दोनों चीजें हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ओके बच्चों, तो यहां पर आज की क्लास बाइंड अप करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों, ये फ्रेंड को, ये बच्चों किसको, आपको अपने दोस्तों को जो ये SSC जेई, UPPS CL जेई, RRB जेई जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी फ्रेंड्स को शेयर करें, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि काफ़ी आसान भाषा में, आसान तरीके से समझाऊं, और आई होप आपको चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी, है ना? तो मेरे पढ़ाने का तरीका लगभग ऐसा है कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड दिस इजीली। हर कोई बच्चा इसको आसानी से समझ सकता है, ठीक है? कोई ज़्यादा स्पीड नहीं है ना? सभी चीज़ों को बड़े आसान तरीके से समझाया। तो आई होप यू शेयर दिस वीडियो विथ ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, है ना? ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।